बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अलहरम व्लॉग। मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप भी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपको बताऊंगी कि जो किन्नू का जूस है उसको बनाने के बाद हम महीनों तक सेव जो है वो कैसे कर सकते हैं। हम कौन सी इंग्रेडिएंट्स हैं जो यूज़ करेंगे जिसकी वजह से हम जो जूस है उसको काफ़ी अच्छे तक के लिए महफूज करके जो है वो रख सकते हैं। क्योंकि आगे रमज़ान भी आ रहा है तो ज़रूर आप किन्नू का जूस जो है उसको अभी से बना के रख लें। तो फिर चलिए आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले काइंडली जो देखने वाले हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो सबसे पहले ये देखिए मैंने किन्नू लिए हैं। किन्नू जो है वो बहुत बड़े बड़े नहीं हैं, जो देखिए दरमियाने साइज़ के जो किन्नू है वो मैंने ले लिए हैं। क्योंकि ये इस तरह का जो जूस है ये हमें सस्ता पड़ेगा। माशाल्लाह से देखिए किन्नू को खुले पानी के अंदर मैंने जो है धो लिया है। मल के अच्छे तरीके से जो है किन्नू को जो है वो साफ़ कर लेना है। इसके बाद धोने के बाद किन्नू को जो है जैसे ही खुश्क हो जाए तो इनको कटिंग कर लेना है। कटिंग ऐसे सेंटर में से देखें एक किन्नू के दो दो पीस करके इस तरह रख लेने हैं सारे। माशाल्लाह से देखें कितने प्यारे से ये लग रहे हैं। इसी तरह सारे किन्नुओं को जो है वो कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद ये देखिए ये बाज़ार से आसानी मिल जाता है। इससे जूस है बहुत ही इजीली निकल जाता है। आप चाहें तो जूसर मशीन के अंदर भी डाल के जूस निकाल सकते हैं। ये देखें ये जूस जो है बिल्कुल अच्छे से निकल रहा है। इसके अंदर पल्प भी ज़रा भी नहीं रह रहा है। छिलका बिल्कुल साफ़ हो रहा है। बीज जो है और पल्प जो है जी इसके ऊपर ही ढक्कन के ऊपर ही आता जा रहा है। इसी तरह से ये सारा जूस जो है मैंने निकाल लेना है। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा सा जूस जो है वो निकल रहा है। सारा जूस जो है वो मैंने निकाल लिया है। जूस तकरीबन है 2.5 लीटर के करीब। इसको मैंने एक बाउल के अंदर जो है वो सारे को डाल लिया है। अब मैं पतीली के अंदर डालने से पहले इसको अच्छे तरीके से जो है छन्नी की मदद से छानूंगी मैं इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो पल्प वगैरह था बीज वगैरह थे वो अच्छे तरीके से निकल जाएं। इसी तरह थोड़ा थोड़ा जूस डालते जाएं और छन्नी की मदद से जो पल्प वगैरह है उसको निकालते जाएं। देखिए मैंने इस जूस को जो है अच्छे तरीके से जब वो छान लिया है छन्नी की मदद से। ये देखिए पल्प और जो बीज थे वो सारे निकल चुके हैं। माशाल्लाह से ये देखें सारा जो पल्प है वो मैंने निकाल दिया है। अब मैंने चूल्हे के ऊपर जो पतीली को रख के फ्लेम को ऑन कर दिया है। अब चम्मच को हम सलसल चलाते जाना है। देखें बॉयल आना शुरू हो गया। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ चीनी। चीनी मैंने ली है 1 kg, तकरीबन 2.5 लीटर के करीब जो किन्नू का जूस था और उसके अंदर मैंने ऐड कर दी है 1 kg चीनी। आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं लेकिन यही परफेक्ट है इतनी ही। ऐसे ही मुसलसल जो है चम्मच को हिलाते जाना है और फ्लेम को हमने तेज़ करके पहले पकाना है, फिर बाद में हम मीडियम जो है वो फ्लेम कर लेंगे। माशाल्लाह से देखें अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है टाटरी। टाटरी मैंने की है 1/2 टीस्पून के करीब। आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, जो ऑप्शनल है। अगर आपको पसंद है तो टाटरी डाल लें, अदरवाइज़ ना डालें। ऐसे ही देखें इसको चम्मच को जो है मुसलसल चलाते जाएं। टाटरी डालने से ये होगा कि जो ऑरेंज है जूस है वो थोड़ा सा खट्टा खट्टा सा भी हो जाएगा। क्योंकि चीनी डालने से मीठा हो गया था, उसकी मदद से जो है वो इसके अंदर खटास भी आ जाएगी।
हमने गाढ़ा होने तक जो है वो जूस को पकाना है। काफ़ी हद तक जो है देखें जूस हमारा गाढ़ा हो चुका है। इसका कलर भी काफ़ी हद तक जो है वो चेंज हो गया है। माशाल्लाह जूस जो है काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। अब ये दो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जो जूस के अंदर हम डालेंगे। एक तो है सिट्रिक एसिड और दूसरा है फूड कलर। जूस जो हमारा जो है रेडी हो चुका है। ये देखिए मैंने चूल्हे के ऊपर से इसको उतार लिया है। अब इसके अंदर जो है वो मैं ऐड कर रही हूँ ये सिट्रिक एसिड, क्योंकि जो सिट्रिक एसिड जो है इसको मैं बाद में डालूँगी। सिट्रिक एसिड मैंने लिया है तकरीबन 1 टीस्पून। ये देखें। अब मैं इसके अंदर डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी और साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी फूड कलर भी। फूड कलर जितना ज़रूरत हो हम उतना ही डालेंगे। हम थोड़ा थोड़ा सा डालते जाएंगे और देखते जाएंगे कि कलर जो है वो चेंज कितना हो गया है। मैंने ज़्यादा लिया है लेकिन मैं इस जूस के हिसाब से जो है वो फूड कलर यूज़ करूँगी। ये देखें थोड़ा थोड़ा मैं ड्रॉप डालती जा रही हूँ और इसको मिक्स करते जा रही हूँ। फूड कलर हमने ऑरेंज कलर का लेना है ताकि हमारा जो जूस है वो ऑरेंज का हम बना रहे हैं, इसलिए फूड कलर जो है वो भी हम ऑरेंज कलर का ही लेंगे। उसका कलर जो है बहुत ही अच्छा सा आएगा। ये आपको किसी भी शॉप से जो है वो मिल जाएगा फूड कलर। अब इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक। नमक से ये होगा कि इसका फ्लेवर जो है वो ज़रा अच्छा सा आ जाएगा, उसके अंदर टेस्ट भी अच्छा सा आ जाएगा। ये भी ऑप्शनल है क्योंकि कुछ लोगों को नमक पसंद होता है जूस के अंदर और कुछ जो है वो नहीं पसंद करते, इसलिए ये मैं ऑप्शनल कह रही हूँ। अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे तरीके से हमने जूस को जो है मिक्स करने के बाद ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद हम बोतलों के अंदर ये देखें भर रहे हैं। बोतलों के अंदर भरने से पहले ये याद रखें कि बोतल हमारी जो है बिल्कुल खुश्क होनी चाहिए और जो बर्तन भी हम यूज़ करें वो भी बिल्कुल खुश्क होने चाहिए। जूस को मैंने देखिए बोतलों के अंदर जो है वो भर लिया है। सिट्रिक एसिड मैंने इसलिए डाला है ताकि जो जूस हमारा है वो काफ़ी अर्से तक महफूज रह सके। और सिट्रिक एसिड का काम यही होता है कि चीज़ों को ज़्यादातर देर तक महफूज रखने में मुफीद होता है। और फूड कलर से ये होता है कि हमने जो जब जूस बनाना होता है तो पानी जब यूज़ करें तो फूड कलर जो है उसका कलर अच्छा सा जूस के अंदर भी आए। तो ये देखिए मैंने 1.5 लीटर की बोतल और 1 हाफ़ लीटर की जो बोतल है जूस माशाल्लाह से रेडी किया है। बहुत ही अच्छा सा जूस रेडी हो गया है। और ये याद रखें कि जूस को 3 से 4 दिन के बाद हिलाना है और इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से बंद करके रखना है और इसको खोलना बिल्कुल भी नहीं है। 1 माह तक जूस को यूज़ नहीं करना, बिल्कुल भी 1 महीने तक जो है वो जूस को इस्तेमाल नहीं करना। और ना ही जूस को हमने धूप के अंदर रखना है। हमने जूस को छाँव के अंदर ही रहने देना है और 4 से 5 दिन के बाद इसको सिर्फ हिलाते रहना है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो जो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा अपने फैमिली मेम्बर के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। और इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।